नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देखना शुरू कर चुके हो खबर एक्सपर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। भाजपा ने यूपी के दौरे पर आए राष्ट्रपति से डॉक्टर BR अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करवा दिया। यानी BSP के लिए तो कटे में नमक छिड़कने जैसा काम कर दिया। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे BSP के लिए मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यशैली को लेकर अपनी पार्टी से 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद पार्टी ज़्यादा चर्चा में आ गई। लेकिन इस बार भाजपा ने SC वोटरों को लुभाने के लिए यूपी में नया पैंतरा चलकर बसपा के लिए नाक में नकेल डालने की कोशिश की है। लेकिन भाजपा के चुनावी स्टंट पर बसपा सुप्रीमो ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी बाबा साहब के नाम पर डोंग कर रही है। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो रही है। भाजपा ने लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रपति द्वारा BR अम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करवाने के बाद BSP अध्यक्षा मायावती ने बीजेपी को करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी बाबा साहेब के नाम पर डोंग रच रही है। उन्होंने सपा, कांग्रेस और बीजेपी सभी को एक जैसे कतार में बताया है। उनका कहना है कि चुनाव का समय आ रहा है, बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास का एक दिखावा है। मायावती ने एक ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी ने सत्ता में रहकर बाबा साहब के अनुयायियों की अपेक्षा की है और उनका उत्पीड़न भी किया है। अब जब यूपी में चुनाव नज़दीक आ रहा है तो बीजेपी बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करा रही है। ये सिर्फ एक नाटकबाजी नहीं है तो क्या है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने कहा कि वो बाबा साहब के नाम पर सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनावी स्वार्थ के लिए ये सब करना एक छलावा है। उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार ये काम पहले कर लेती तो राष्ट्रपति आज सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन करने के लिए आ रहे होते। हमेशा बीजेपी ने दलित और पिछड़ों को अत्याचार किया है। मायावती ने कहा कि नाटक करने के मामले में बीजेपी, सपा, कांग्रेस सब एक ही जैसे हैं। उन्होंने कहा कि पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार के मामले में कोई भी दल किसी से भी पीछे नहीं है। BSP अध्यक्षा ने कहा कि सरकार की उपेक्षा की वजह से ही दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षित लाखों पद पर अब तक खाली पड़े हुए हैं। दलितों के संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पर BSP सरकार में बनाए गए भव्य स्थलों और पार्कों को भी बीजेपी सरकार से उपेक्षा हो रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।